अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर बहुत ख़तरनाक होने वाला है। ख़तरनाक मतलब हम खतरों के बारे में आज देखेंगे कि खतरे क्या हैं। हैज़र्ड लफ्ज़ आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, लेकिन उसका मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह उससे वाकिफ़ हैं। हैज़र्ड, रिस्क, ये सब एक ही चीज़ है। हैज़र्ड सेफ्टी की लैंग्वेज के अंदर खतरे को कहते हैं। जो ख़तरात होते हैं उन्हें हम हैज़र्ड के नाम से जानते हैं। अब उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलें आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल इट्स हनी। ये इसमें यहाँ पर आपको सेफ्टी ऑफिसर की फुल बुक के लेक्चर्स मिलेंगे। 66 चैप्टर के 66 लेक्चर आपको डेली बेस पर वीडियोस एक अपलोड हुआ करेगी। रात के टाइम तकरीबन 9 बजे के करीब वीडियोस अपलोड हुआ करेगी आपसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आज का लेक्चर भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। जो सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं, जो इसको जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये वाला लेक्चर आज का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका हो किसी भी टॉपिक के मतलब जो हमारे पीछे से लेक्चर गुजर चुके हैं उनके मतलब कोई भी हो, आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आपको मुकम्मल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मुकम्मल मुतमिन जवाब मिलेगा आपको उस क्वेश्चन का। तो चलें आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है हैज़र्ड। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है हैज़र्ड। हैज़र्ड रिस्क कह लें, सब खतरात को कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कि हैज़र्ड चीज़ क्या है। किस चीज़ को हम हैज़र्ड बोलेंगे? कहता है कुछ भी ऐसा जो नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता हो, वो हमारे लिए हैज़र्ड है। कोई भी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचाने की पोटेंशियल रखती है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, वो आपके लिए हैज़र्ड है। वो आप किस भी वे में ले लें, इंसान तो सबसे बड़ा हैज़र्ड है। आप एक दूसरे पे जो नुकसान पहुंचाने की सूरत में देखें तो, इसके अलावा हम चीज़ों को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हमारे जहन में आता है। बिजली हमारे लिए हैज़र्ड है। इसी तरह जो वो हर वो चीज़ जो हमारे, वो चाहे बेजान है चाहे जानदार है, जो हमें नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, वो हमारे लिए हैज़र्ड है। उसे हम हैज़र्ड कहेंगे। तो सबसे पहले ये उसकी डेफिनेशन कहता है एनीथिंग दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज़ नोन एज हैज़र्ड। कोई भी चीज़ जो सलाहियत रखती है नुकसान पहुंचाने की, वो हैज़र्ड के तौर पर जानी जाती है। तो उसकी टाइप्स है पाँच किस्म के हैज़र्ड होते हैं। उसी के अंदर सारे हैज़र्ड हमारे क्लियर होते हैं। 5 टाइप्स जो हम देखेंगे वो कौन कौन सी हैं। कहता है देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ हैज़र्ड। टाइप्स हैं इसकी हैज़र्ड की 5 जो बेसिकली हैं। सबसे पहले है फ़िज़िकल हैज़र्ड, जो हमें जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। फिर है बायोलॉजिकल हैज़र्ड, जो जानदार हो गए, जिसमें कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, जानवर, हर वो चीज़ आ जाती है बायोलॉजिकल हैज़र्ड के अंदर। हत्ता कि वायरस भी हमारा बायोलॉजिकल हैज़र्ड ही है। उसके बाद कहते हैं केमिकल हैज़र्ड, जो केमिकल्स होते हैं उनसे जो हैज़र्ड हमें है उनकी टाइप्स देखेंगे वो। फिर इसके बाद है साइकोलॉजिकल हैज़र्ड, जो हमारे जहन पर असरअंदाज होते हैं। उनको दूसरा नाम दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड। और उसके बाद कहता है एनवायरमेंटल हैज़र्ड है, उसको एग्रोनॉमिकल हैज़र्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम डिटेल आगे देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो चलें अगले टॉपिक पर चलते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले था फिज़िकल हैज़र्ड। हैज़र्ड हमने देखा क्या था, कोई भी ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर हमें नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, वो हैज़र्ड है। तो उसकी टाइप्स के हिसाब से देखेंगे फिज़िकल हैज़र्ड क्या है। कहता है कुछ भी ऐसा जो हमें जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। बहुत तरीके से नुकसान पहुंचने की कोशिश होती है, बहुत तरीके से नुकसान हमें मिल सकता है, लेकिन जो हमें जिस्मानी तौर पर, जो फिज़िकल तौर पर हमें नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, वो हमारे लिए हैज़र्ड है। जिनमें स्लिप हैं, हम फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, ये हमारे लिए हैज़र्ड है। उसके बाद ट्रिप, जो कोई चीज़ रुकावट हमारे बनती है, वो हमारे लिए हैज़र्ड है। उसके बाद फॉल है, हम गिरते हैं, कहीं ऊंचाई से गिर गए या स्लिप होकर गिर गए, वो हमारे लिए हैज़र्ड है। किस वजह से गिरेंगे वो भी हम देखेंगे, वो हमारे लिए ख़तरा है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा हैज़र्ड है, जो हमें जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाती है। हमारे
जिस्म को मुकम्मल तौर पर एक अपनी जो ख़ास हद से ज़्यादा अगर हमारे जिस्म के अंदर एंटर होगी तो वो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाएगी, हत्ता कि हमारी डेथ भी हो सकती है। इतना सीरियस ये हैज़र्ड है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद दूसरी टाइप्स है उसकी बायोलॉजिकल हैज़र्ड। कहता है कुछ भी जानदार चीज़ें, वो थी कुछ भी चीज़ें जो जिस्मानी तौर पर हमें पोटेंशियल रखती थी, सलाहियत रखती थी नुकसान पहुंचाने की, ये जानदार कोई भी चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचाने की, जो लोगों को मीन्स एक बात शो कर रहा हूँ, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, वो हैज़र्ड है। जिनके अंदर स्नेक, सांप आ जाते हैं, स्पाइडर्स, मकड़े आ जाते हैं, जो मकड़ियाँ जाला बुनती हैं, उसके बाद वायरस आ जाता है जो इंसान इन्फेक्शन फैलता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है हमारे दुनिया के अंदर, वो हमारे लिए बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। उसके बाद ह्यूमंस, इंसान जो है खुद एक हैज़र्ड है एक दूसरे इंसान के लिए। तो उसके बाद कहता है केमिकल हैज़र्ड। केमिकल नाम से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हैज़र्ड कौन कौन सी हैं। कहता है कोई भी केमिकल है जो हमें नुकसान पहुंचाने की, लोगों को नुकसान पहुंचाने की, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, वो केमिकल हैज़र्ड है। जिनमें टॉक्सिक गैस, जहरीली केमिकल आ जाते हैं, इरिटेंट्स जो हिचकिचाहटें होती हैं जिन गैसेस की वजह से, करोसिव जो नुकसानदेह होती हैं हमारे लिए, करोसिव कह लें, जहरीली के टाइप्स में आ जाती हैं। उसके बाद कार्सिनोजेंस होती हैं, इनकी तफसील हम देखेंगे आगे ये चीज़ें क्या है। ये चार है, इनके साथ और भी आते हैं। आगे टॉपिक एक मुकम्मल आएगा केमिकल हैज़र्ड के और बायोलॉजिकल हैज़र्ड के ऊपर, उसमें हम इसकी तफसील देखेंगे ये चीज़ें क्या क्या हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल या साइकोलॉजिकल हैज़र्ड। एनीथिंग दैट पुट स्ट्रेस ऑन आवर माइंड, जो भी चीज़ हमारे जहन के ऊपर स्ट्रेस डालती है, ज़ोर डालती है, वो हमारे लिए हैज़र्ड है। जिनमें सबसे पहले नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर आपके दिमाग को असर करेगा, आपके लिए ये साइकोलॉजिकल हैज़र्ड है। वायलेंस, तशद्दुद आपके लिए साइकोलॉजिकल हैज़र्ड है। उसके बाद ओवरवर्क, काम की ज़्यादती। आप एक काम कर रहे हैं, आपको एक टाइम मिला है कि आपने इतने टाइम में इतना काम करना है, लेकिन आप उससे ज़्यादा काम करते हैं, वो आपका वो दिमाग के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, वो आपके लिए साइकोलॉजिकल हैज़र्ड में आएगा। स्लीपलेसनेस, जो नींद का पूरा ना होना, ये भी एक हैज़र्ड है जो आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि लोग अपनी नींद को कम और काम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला हैज़र्ड आ जाता है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड। इसको दूसरा नाम है एग्रोनॉमिकल हैज़र्ड। इन्वायरमेंटल के तो नाम से ज़ाहिर है कि द हैज़र्ड विच अराइज ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस। इसको एग्रोनॉमिकल के पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पाएंगे। एग्रोनॉमिकल क्या है? एग्रोनॉमिक्स एक, जैसे हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये अलग टॉपिक है साइंस के, एग्रोनॉमिक्स भी एक अलग से टॉपिक है साइंस का, जो है स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस। किसी जगह पर किसी वर्क प्लेस का जो डिज़ाइन है उसकी स्टडी, वर्क इक्विपमेंट, जिस चीज़ से हम काम करते हैं, जो हमारे आलात हैं, उनके डिज़ाइन की स्टडी, उनकी स्टडी, और वर्क रिलेटेड एक्टिविटी, जो हमारे काम से रिलेटेड सरगर्मियाँ हैं, जो हम काम करते हैं किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, कौन सी, इसके मतलब जो स्टडी है हमारी मुकम्मल, तीन चीज़ों की जो स्टडी है इकोनॉमिक्स कहलाती है। स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस, स्टडी ऑफ वर्क इक्विपमेंट, स्टडीज़ ऑफ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़, तीन चीज़ों की जो स्टडीज़ है इकोनॉमिक्स है। तो इसी को डेफिनेशन को देखते हुए हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है हैज़र्ड खतरात हैं जो भी इन प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस के मुनासिब डिज़ाइन ना होने की वजह से मिलती हैं, वो उसकी डेफिनेशन में आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि एक वर्क प्लेस है बहुत खुली, मीन्स के रकबे के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर लाइट की कमी है, आपको वो आंखों को इफ़ेक्ट करेगी, वो आपके लिए इकोनॉमिकल हैज़र्ड रहेगी। एक जगह है जहाँ पर हवा का मुनासिब इंतज़ाम, वेंटिलेशन का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है कि हवा आप खुल के सांस नहीं एक जगह पे ले सकते, वो आपके लिए इकोनॉमिकल हैज़र्ड रहेगी। आप बिल्कुल इम्प्रॉपर जो मैनुअल हैंडलिंग, आप एक सामान उठाते हैं लेकिन आप वो उसको उठाने का तरीका नहीं पता कि आपने किस तरीके से उठाना है, किस सिचुएशन में उठाना है, किस जो चीज़ें उठाने की जो हमें फॉलो करनी है, जो रूल हमें मिले हैं अगर वो हमें नहीं पता तो वो भी हमारे लिए हैज़र्ड है, क्योंकि वो हमारी कमर को इफ़ेक्ट करेंगे, हमारे
बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगी, वो हमारे लिए एर्गोनॉमिकल हैज़र्ड के अंदर आएंगी। तो द हैज़र्ड विच अराइज ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस के मुनासिब डिज़ाइन ना होने की वजह से जो ज़ाहिर होती हैं, वर्क इक्विपमेंट ना हो, इम्प्रॉपर जो वर्क इक्विपमेंट है वो ना हो, जो एक आपके पास आलात दिए गए हैं वो मुनासिब ना हो, तो उसके वजह से जो हैज़र्ड आपको होगा वो एर्गोनॉमिकल हैज़र्ड कहलाएगा। उसके बाद कहता है वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो काम से रिलेटेड हमारी सरगर्मियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से ना हो, उनकी वजह से जो हैज़र्ड हमें होगा, जो ख़तरा हमें होगा वो इकोनॉमिकल हैज़र्ड या इन्वायरमेंटल हैज़र्ड कहलाएगा। उसकी मिसाल देखते हैं, कहता है प्रॉपर वेंटिलेशन, हवादार का नामुनासिब हवा का अखराज इंदराज, हवा आने का रास्ता जाने का रास्ता इम्प्रॉपर हो। एक जगह है बंद कमरा है, कोई खिड़की नहीं है, तो उसके अंदर आप मुनासिब तरीके से काम नहीं कर सकते, आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है। इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, रोशनी की नामनासब मीन्स कि एक जगह बहुत ज़्यादा लेकिन रोशनी का इंतज़ाम बहुत कम है। तो उसके बाद कंजेशन है, रिपीटिव बार बार काम को करना, मैन कट्स हैं एंड इम्प्रॉपर मैनुअल हैंडलिंग, नामनासब तरीके से हाथ से चीज़ें उठाना उनको, जो ये सरगर्मियों में आता है। मैन कट्स, रिपीटेटिव कंजेशन, मैनुअल हैंडलिंग, ये हमारा रिलेटेड जो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आती हैं। जो हमारा वेंटिलेशन है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, इम्प्रॉपर एलिमिनेशन, डिज़ाइन और इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस के अंदर ये आएगा। और जो हमारा मैन कट्स हैं, जो कट्स लगते हैं वो हमारे वर्क इक्विपमेंट के, क्योंकि उसकी वजह से अगर एक हथौड़ा है वो आपका मुनासिब ठीक नहीं है, उसका दस्ता हिलता है, लेकिन फिर भी आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप एर्गोनॉमिकल हैज़र्ड को फॉलो कर रहे हैं और इसके पीछे जा रहे हैं। इस चीज़ की टाइप्स हैं हैज़र्ड की, 5 टाइप्स थी। सबसे पहले थी फ़िज़िकल हैज़र्ड, जो हमें जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती हैं, जो कोई भी चीज़ है वो फ़िज़िकल हैज़र्ड है। बायोलॉजिकल हैज़र्ड, कोई भी ज़िंदा चीज़ जो हमें नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती है वो बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। कोई भी केमिकल जो हमें नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है वो केमिकल हैज़र्ड है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग के ऊपर जोर डालती है, जैसे कि शोर, तशद्दुद और ये चीज़ें थी, वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल हैज़र्ड में आ गया। और वर्क प्लेस के प्रॉपर डिज़ाइन ना होने की वजह से, जो वर्क इक्विपमेंट के प्रॉपर ना होने की वजह से, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रॉपर ना होने की वजह से जो हमें हैज़र्ड हमारे सामने आती हैं, वो हमारे लिए इन्वायरमेंटल हैज़र्ड या एर्गोनॉमिकल हैज़र्ड आती हैं। तो उसके बाद अगले टॉपिक पे चलती हैं। उम्मीद है पिछला आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन कौन से हैज़र्ड हैं, कितनी टाइप्स के हैं और किस तरह के हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे आपके इर्द गिर्द कौन कौन से फ़िज़िकल हैज़र्ड हैं, कौन कौन से आपके लिए बायोलॉजिकल हैज़र्ड है, कौन कौन से आपके लिए केमिकल हैज़र्ड है, कौन कौन से आपके साइकोलॉजिकल हैज़र्ड है, और कौन कौन से आपके लिए एनवायरमेंटल हैज़र्ड है या फिर एग्नोमिक्सल हैज़र्ड है। तो अगला टॉपिक हमारा है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। दो चीज़ें होती हैं, एस्पेक्ट और इम्पैक्ट। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कहता है कोई भी सरगर्मी या फीचर, कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी सरगर्मी जो एक तंजीम के अंदर, जो एक इदारे के अंदर, जो एक वर्क प्लेस के ऊपर हो रही है, और वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है माहौल के साथ, जो माहौल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है, वो हमारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है। उसकी एग्जांपल है रिलीज़ ऑफ स्मोक। एक वर्क प्लेस से स्मोक को छोड़ा जा रहा है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट के साथ, लोग उससे मुतासर, जो आजकल बहुत ज़्यादा हवा के अंदर जो सर्दियाँ आने से पहले जिसे हम धुंध कहते हैं, लेकिन वो धुंध नहीं होती, असल में फॉग होती है, जो नुकसानदेह होती है, जो आँखों को इफ़ेक्ट करती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, वो हमारे माहौल के साथ डायरेक्ट कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, वो हमारे लिए इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं। रिलीज ऑफ वेस्ट वाटर इन फ्रेश वाटर, जो साफ़ पानी की नदियाँ, जो साफ़ पानी के रास्ते हैं, उनके अंदर ज़ाया शुदा पानी को छोड़ना, वो हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, और ऐसा ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। उसके बाद नॉइज़ है,
नॉइस जो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है माहौल के साथ, वो हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन फर्टाइल लैंड, जो हमारी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं उनके अंदर हम सख्त शुदा जो वेस्ट है, जो हमारा कूड़ा क्रिकेट है, उनको फेंकते हैं, हमारी ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, हमारे वो माहौल को इफ़ेक्ट कर रही हैं, डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रही हैं, इसलिए वो हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलात का कटाव है, जाहिर सी बात है इसकी बहुत अहमियत है जंगलात लगाने की, जो आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर बहुत तवज्जो देते हैं कि पौधे लगाएं, आने वाले वक्त के अंदर इनकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। तो उनका जो कटाव होता है वो हमारे माहौल को डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, हमारे जो जिस वर्क प्लेस के ऊपर ये काम किया जाता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है माहौल के साथ, तो ये हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, जो हमारे सॉलिड फ्यूल्स हैं उनकी ज़्यादा जलाना, वो ज़्यादा जलेगा तो ज़्यादा उसका स्मोक बनेगा और ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा माहौल उसके साथ, हमारे माहौल के साथ, तो ये हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के साथ आ जाएगा। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, जो ये प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ ये जो है हमारे इसमें पॉजिटिव भी आ जाती हैं और नेगेटिव भी आ जाती हैं। ये नहीं है कि ऊपर नेगेटिव हमने देखी हैं तो वो हमारे एस्पेक्ट थे, जो पॉजिटिव होंगे वो भी हमारे एक्सपेक्ट, और डिफॉरेस्टेशन हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट था। और इसी के साथ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, जो दरख्तों का लगाना, उसकी प्लांटिंग करना हमारा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इसी तरह रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके करना, ये भी हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा, जो माहौल के साथ इंटरेक्ट कर, तो माहौल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट रहना, इसलिए वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के अंदर आएगा। कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी काम है जो एक तंजीम के अंदर जो माहौल के साथ, जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, वो हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के तौर पर जाना जाएगा। उसके बाद इसकी दो टाइप्स है, कहता है एस्पेक्ट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों सिचुएशन में भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। एस्पेक्ट की दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट एस्पेक्ट होता है और डायरेक्टली था हमने देखा, ठीक है। दो टाइप्स इसकी देखेंगे कौन कौन सी हैं। एक डायरेक्ट एस्पेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। एक बिल्कुल वाज़ह तौर पर हमें नज़र आ रहा होता है कि ये माहौल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक इनडायरेक्ट तौर पर भी कर रहा होता है, तो उसको देखते हैं कैसे। कहता है डायरेक्ट एस्पेक्ट, द एस्पेक्ट ओवर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए कंट्रोल, जिसके ऊपर तंजीम का कंट्रोल, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो एस्पेक्ट हमारे डायरेक्ट एस्पेक्ट होते हैं। जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर कोई तंजीम, कोई वर्क प्लेस, कोई इदारा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारे इनडायरेक्ट एस्पेक्ट है। क्लियर। उसके बाद इसकी इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है इनको देखेंगे। तो उससे पहले जो हमने देखें डायरेक्ट एस्पेक्ट हमारे कौन से थे और इनडायरेक्ट कौन से थे, ये हम देखते हैं। वापस चलते हैं एग्जांपल के ऊपर। तो सबसे पहले था रिलीज ऑफ स्मोक, हमारा डायरेक्ट एस्पेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल है, इसको हम फिल्टर करके कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, ये हमारा डायरेक्ट है, इस पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, इसलिए डायरेक्ट एस्पेक्ट रहेगा। और वेस्ट वाटर इस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है रिसाइकल के ज़रिए, ये भी डायरेक्ट है। नॉइस तो होनी है, काम होना है तो नॉइस होगी, नॉइस पे कंट्रोल किया जा सकता है पीपीस के ज़रिए। एयर, वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके पीपीस देकर, उनको उनकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देकर के वो अपने कानों को महफूज बना सकें। उसके बाद सॉलिड वेस्ट ऑफ फर्टाइल लैंड्स हैं, इनको एक मखसूस जगह पर जाकर मखसूस तरीके से इनको फर्टाइल लैंड्स की बजाय इनको डिस्पोजल किया जाए, हमारा कंट्रोल है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह आगे दूसरा एक एस्पेक्ट था और एक इम्पैक्ट है, एक जो असरअंदाज हो रहा होता है, ठीक है, दूसरा जो उनका नतीजा निकलता है, जो चीज़ें हमारे माहौल के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं वो किस नतीजे में निकलती हैं, वो हमारे इम्पैक्ट हैं। एस्पेक्ट जो हमारी तरफ से हो रहे हैं माहौल के ऊपर असरअंदाज, और उनके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, वो हमारे इम्पैक्ट कहलाएंगे। कहता है पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट, जो उनके इफ़ेक्ट हैं इन्वायरमेंट एस्पेक्ट के, वो हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के तौर पर जानते हैं कि उनके इफ़ेक्ट क्या हैं, उनके जो हमारे ऊपर असरात होते हैं वो क्या चीज़ें हैं।
तो उनकी एग्जांपल कहता है एयर पोल्यूशन, स्मोक हवा में जाती है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बनती है, ये हमारा इम्पैक्ट है। फर्टाइल लैंड के ऊपर हम सॉलिड मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल उनको फेंकते हैं, हमारी जो उसकी आलूदगी में इजाफा होता है लैंड पोल्यूशन की, तो ये हमारा इम्पैक्ट है। नॉइज़ पोल्यूशन कोई काम होता है जहाँ पर वहाँ पे नॉइज़ होती है तो नॉइज़ पोल्यूशन बनती है, हमारा इम्पैक्ट है। लाइट पोल्यूशन हो गई, रोशनी की आलूदगी है, ये हमारा इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सब जानते होंगे, जो गाड़ियों में धुएँ या जो फैक्ट्रियों से, जो वर्क प्लेस से, जो किसी अदारे के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी चिमनियाँ लगी होती हैं, उनके अंदर से निकलने वाला धुआं, जो हम फ्यूल जलाते हैं सोलर, उनका जो केमिकल्स की शक्ल में जो जाते हैं धुआं, वो हमारे जो जोन लेयर है उसको कर रही है, सॉरी उसको इफ़ेक्ट करती है, तो उसकी वजह से सूरज की शुआएं डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर आती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग जोन डिप्रेशन का वो वजह बनती है, वो हमारा इम्पैक्ट है। वाटर पोल्यूशन, जो पानी के अंदर वेस्ट वाटर को फेंकते हैं, उसका हमारे लिए हमारा नतीजा उस पर हमारा इफेक्ट वाटर पोल्यूशन की सूरत में आता है। एस्पेक्ट था जो हमारे वर्क प्लेस के ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर उसके अंदर जो चीज़ें माहौल के ऊपर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही हैं वो हमारे एस्पेक्ट थे, और उनके जो इफ़ेक्ट हैं, उनके जो नतीजा हमें मिलता है कि वो किस सूरत में मिलता है, वो हमारे इम्पैक्ट हैं। उम्मीद करता हूँ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट का आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं पूरा आज का लेक्चर फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने सबसे पहले आज देखा हैज़र्ड। हैज़र्ड की डेफिनेशन देखिए, कोई भी वो चीज़ जो हमें नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती हैं वो हमारे लिए हैज़र्ड है। उसकी हमने 5 टाइप्स देखी। 5 टाइप्स कौन कौन सी थी? सबसे पहले फिज़िकल हैज़र्ड, फिर बायोलॉजिकल हैज़र्ड, फिर केमिकल हैज़र्ड, उसके बाद था साइकोलॉजिकल हैज़र्ड, फिर उसके बाद आ गया इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंटल हैज़र्ड। तो इनके हमने एक्सप्लेनेशन देखी। उसके बाद 2 टॉपिक देखे, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के अंदर हमने देखा कि क्या वो चीज़ें जो माहौल को डायरेक्ट तौर पर इंटरेक्ट करती हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं, और इस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की वजह भी हमें और उसके जो निकलता है इम्पैक्ट, उनका जो इफ़ेक्ट निकलता है वो हमारे लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट थे उसकी 2 टाइप्स हमने देखी, डायरेक्ट एस्पेक्ट, इनडायरेक्ट एस्पेक्ट। जिन एस्पेक्ट के ऊपर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं, सॉरी एस्पेक्ट हैं, और जिन पर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, वर्क प्लेस का कंट्रोल नहीं होता वो इनडायरेक्ट एस्पेक्ट हैं। उसके बाद इम्पैक्ट के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन देखी कि जो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के तौर पर जाने जाते हैं, उसकी हमने एग्जांपल देखी। तो इसी के साथ हमारा आज का जो हैज़र्ड, जो ख़तरों वाला टॉपिक था, आज मुकम्मल हुआ। तो अगर इसके मतलब आपको कोई क्वेश्चन या आंसर हो, ये टॉपिक आप बार बार रिवाइज़ करेंगे, आप इसके बारे में समझेंगे तो अगले चैप्टर आपको समझ में आएंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा पूरी वीडियो देखा करें, और ताकि आपको पूरी वीडियो की लेक्चर की समझ आ जाए और आप अच्छे तरीके से जान सके आपके इर्द गिर्द मौजूद आपको कौन सी चीज़ किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है और आप उस पर कैसे काबू पा सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा रहने वाला है इंसिडेंट के ऊपर, तो उसको कल देखेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्रेस ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आंसर तो क्वेश्चन आंसर तो कमेंट में ही होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के इंतज़ार के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हामिद नासिर।